शायद तीसरी या चौथी कहानी रही होगी जब मैंने लिखी। और इसकी प्रेरणा तो मुझे मिली कह सकती हूँ कि धुंध से। धुंध भरा दिन था और वही उसकी प्रेरणा बनी जब मैं कहानी लिखने बैठी। मगर वो तो तात्कालिक बात थी, उस समय की बात थी। दरअसल तो प्रेरणा मेरे पूरे जीवन से मिली है इसकी, कि एक दिन, कम से कम एक दिन, कोई औरत अपनी तरह से जिए, उसको अपनी तरह से पूरा दिन अपनी तरह से गुजारे, ये उसकी प्रेरणा है। इसमें जब इसका अनुवाद मैंने अंग्रेज़ी में किया तो उसका नाम रखा था अ डेट विथ मी, तो जिससे पता लगता है कि वो कहना क्या चाहती है कहानी। मगर उसके साथ ये भी था कि इसमें जो एक किरदार है, एक पुरुष है जिसको वो औरत मिलती है, यूं ही घूमने निकल जाती है और उस पुरुष को मिलती है। वो पुरुष मेरा देखा हुआ है, मुझे मिला हुआ है, और उसका किरदार काफ़ी कुछ उस पुरुष से मिलता है, उसका चरित्र उससे मिलता है। और कहानी की जिसे कहते हैं थीम या विषय या कथ्य जो है वो ये है कि एक औरत है जिसका पति बाहर गया हुआ है और वो उस दिन बिल्कुल अपने तरीके से अकेले जीती है, खाती है, एक रेस्टोरेंट में जाके पिक्चर देखती है अकेले, और वहीं उसको एक ये अजनबी मिलता है जिससे वो अजनबी की तरह ही अलग होती है। वो उसका नाम भी जानने की कोशिश नहीं करती, वो भी उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करता, मगर जो कुछ पल साथ गुजारते हैं वो इतने अंतरंग होते हैं और एक दूसरे को वो इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि दसियों बरस साथ रह के भी शायद न समझ पाएँ। इसका जो शीर्षक है हरी बिंदी, उसमें बतलाना चाहूँगी कि उसका मतलब क्या है। दरअसल अमूमन हमारे यहाँ लाल बिंदी लगाई जाती है, या हद से हद कपड़ों से मैच करके, अगर नीले कपड़े पहने हैं तो नीली बिंदी लगा लेते हैं, मगर वो नीले कपड़े पहनती है और फिर उस पर जानबूझकर हरी बिंदी लगाती है। और जो वाक्य वो बोलती है वो मेरे तमाम लेखन का एक तरह से सूत्र वाक्य है कि तुख की क्या तुक है, नीले पे हरा लगाने की क्या तुक है। पहले वो कहती है, उसका पति होता तो पूछता, फिर वो कहती है तुख की क्या तुक है। ये तो नहीं कहूँगी कि ये मेरी सबसे मनपसंद कहानी है, मगर ये ज़रूर हुआ कि ये कहानी एक तरह से मेरे नाम का पर्याय बन गई। अब कोई 30 बरस बाद इस कहानी के लिखे जाने के लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं कि धर्मयुग में आपकी हरी बिंदी पड़ी थी। तो लगता है कि लोगों को शायद सबसे ज़्यादा यही पसंद आई है। कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि आपने हरी बिंदी क्यों नहीं लगाई हुई, ऐसे ही पूछते हैं। औचक मिलते हैं, कहते हैं आपने हरी बिंदी क्यों नहीं लगाई हुई। तो लोगों को तो लगता है कि मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है उनके लिए। बाद में मैंने जो कहानियाँ लिखी, बहुत सारी कहानियाँ मुझे ज़्यादा पसंद हैं, जैसे शहर के नाम कहानी मुझे बहुत पसंद है अपनी। ऐसे ही एक और छोटी सी कहानी है 3 लम्हे, जो मेरी सबसे मतलब अभी हाल की लिखी हुई कहानी है। मगर जब मैंने 3 लम्हे कहानी लिखी और वो मुझे पसंद आए तो मैंने वो कहानी भेजते हुए आउटलुक से ये कहा था कि फिर से हरी बिंदी जैसी कहानी लिखी गई है। तो इसको अगर परिप्रेक्ष्य में रख कर देखें तो शायद हरी बिंदी मेरी पसंदीदा कहानी है। और वो इसीलिए है कि जो मैंने कहा कि तुक की क्या तुक है, वो भी मेरी अन्य कहानियों में भी आया, उपन्यास में भी आया कि भाई जो रूढ़ी है, जो लीक है, उसी को हम क्यों पीटते रहें, उसी तरह हम क्यों जिएं, हम उससे अलग हटें, कुछ और करें, अपने तरीके से सोचें, अपना चुनाव खुद करें। तो ये शायद पहली कहानी थी जिसमें ये चीज़ आई और उसके बाद वो मेरे तमाम लेखन में आती चली गई। ये शायद कारण होगा कि वो कहानी जो है और कहानियों से अलग हटकर वो एक तरह से ज़िंदा रही है। और मुझे जहाँ तक पसंद है, इसीलिए पसंद है कि उसमें कुछ बौद्धिकता नहीं है, बहुत ही सहज है, सहज भाव से चलती है, ज़िंदगी की रफ्तार से चलती है, मगर बहुत कुछ कह जाती है। प्रभाव की अगर बात करूं तो किसी एक लेखक का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने बहुत बचपन में पढ़ना शुरू किया और बहुत लेखकों को पढ़ा, अनेक भाषाओं के, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला, रूसी, सबसे ज़्यादा इनको पढ़ा। और सभी का प्रभाव किसी न किसी तरह मेरे चेतना पर पड़ा, मैं कहूँगी। जैसे दोस्तोयेवस्की, चेखव, जैनेन्द्र, शरतचंद्र, महादेवी, ये सब अलग अलग तरह के लोग, और सबसे ज़्यादा इसमें शायद दोस्तोयेवस्की, और उसके साथ साथ ऑस्कर वाइल्ड, ग्रेहम ग्रीन,
जो हमने बचपन में पढ़े। ऑस्कर वाइल्ड एक समय में हम पागल थे, दीवाने थे ऑस्कर वाइल्ड के पीछे, फिर बाद में उसी तरह से टोनी मॉरिसन के पीछे दीवाने हो गए, मगर वो कम वक्त दीवाने रहे, क्योंकि बचपन में ज़्यादा वक्त तक दीवाने रहते। तो ये हुआ क्या कि क्योंकि मैंने बहुत विविध लेखकों को पढ़ा और कम उम्र में पढ़ा, इसलिए वो सब गड़बड़ एक तरह से हो के मेरे चेतना में प्रवेश कर गए। और एक बात सिर्फ मैंने उनसे सीखी, वो ये थी कि अपनी बात बिल्कुल बोल्डली कहो, बिना किसी से डरे कहो। और बड़े नामों का डर मेरे मन से मिट गया कि इतने बड़े बड़े लेखक मैंने पढ़े और मेरे मन से डर बड़े नामों का मिट गया। इसलिए बड़े लोग क्या कहते हैं, प्रसिद्ध लोग क्या कहते हैं, आलोचक क्या कहते हैं, इसको मैं कभी मान्यता नहीं दे पाई। इसलिए मैंने अपने तरीके से लिखा, अच्छा बुरा जैसा भी था लिखा, और खूब एंजॉय करके लिखा। मैंने काफ़ी बड़ी उम्र में लिखना शुरू किया, 32 साल की उम्र में, जब मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। अब क्यों मैंने उस वक्त शुरू किया ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे बच्चे हुए तो उस समय मेरे भीतर जो एक रचनात्मक ऊर्जा थी उसका एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद ही मैंने लिखना शुरू किया। और मैं शुरू बचपन से, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत पढ़ती थी। एक ही मेरा पैशन था, पढ़ना, और हर तरह की किताब पढ़ना। मैं थोड़ा बीमार रहती थी बचपन में, 3 साल में स्कूल भी नहीं गई थी, तो उस समय मैं किताब ऐसे पढ़ती थी जैसे कोई दवा खाता हो और या फिर कोई नशा करता हो। तो दवा भी थी, दारू भी थी, तो किताब के भरोसे ही हमने अपनी ज़िंदगी काटी। और उसका ही शायद ये असर था कि एक मुकाम पर आकर लिखना शुरू किया। उससे पहले मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ाया, और फिर मैं जब मेरी शादी हुई 25 साल की उम्र में, तो मैं दिल्ली शहर छोड़कर बिहार के एक बहुत छोटे कस्बे में रहने चली गई। वहाँ जाकर मुझे महसूस हुआ कि जो अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा है वो कहीं भी लागू नहीं होता। जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है वो उस कस्बे पर, वहाँ के जीवन पर लागू नहीं होता। और तब मेरा मन अर्थशास्त्र से हट गया और मुझे लगा कि जो सच्चाई है, जो बहुत ही बीहड़ है, जटिल है, बहुआयामी है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए सिर्फ एक माध्यम है, और वो है फिक्शन। मतलब अगर झूठ ही बोलना है तो ईमानदारी से बोला जाए। तो उस वक्त मैंने लिखना शुरू किया, और फिर वो लिखना कायम रहा, आज तक कायम है। और मुझे लगता है कि अपने जीवन की सच्चाई और समाज की सच्चाई, इतिहास की सच्चाई, जो सच है, जो सच धारदार है, जो आपको चोट करता है, जो कड़वा भी है मगर फिर भी वो आपको कहीं आशा देता है, वो सच हम साहित्य में ही लिखते हैं। हम वो आत्मकथा में भी नहीं लिखते, साहित्य में लिखते हैं। इसलिए जो साहित्य लिखा है, जो भी मैंने लिखा है, वही मेरी कहानी भी है, वही मेरा आत्मकथ्य भी है।